क्या क्या पढ़ा हमने कल? सबसे पहला, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी स्टडीड वाज देयर इज अ बार मैग्नेट and this magnet has a magnetic field around it. Okay क्या? Magnet has a magnetic field around it. क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? Definition of magnetic field, definition of magnetic field lines, properties of magnetic field lines, और उसमें give reason question that magnetic field lines do not intersect. और यहां पर अगर मैं कंपास रखूं तो वो डिफ्लेक्ट करता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये पढ़ा कल हमने, हाँ कि नहीं? सेकंड हमने पढ़ा इफ देयर इज अ वायर एंड करंट उसमें से जा रहा है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टीज एंड द राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है। बोलो ओके क्या? वेरी गुड। अब देखो यहां एक चीज और ऐड करके देता हूं मैं, क्वेश्चंस में आएगा। द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, राइट? ऑब्वियस सी बात है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। यस, सो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट नियर द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। बढ़िया, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यहां से जितना दूर जाएंगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड। यस, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और पॉइंट जितना दूर उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड। तो आर बढ़ा दूं तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। बोलो समझा? वैसे तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है, बट ठीक है। क्लियर हुआ? फिर हमने बोला अच्छा ठीक है, फिर अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, यस, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। और हमने बोला फॉर्मूला बन जाएगा BIL साइन थीटा। साइन थीटा को हम हमेशा 1 मान लेते हैं, साइन 90। बोलो ठीक है, वेरी गुड। और हमने बोला इस फोर्स का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या दिखाता है? मैग्नेटिक फील्ड। जो मिडिल फिंगर होता है वो क्या दिखाता है? करंट। और भैया जो थंब है वो फोर्स दिखाता है। बोलो बात समझ में आई? फिर हमने बोला ठीक है, ये तो हो गया। फिर अगर सर्कुलर कर दिया कॉइल को, तो अगर सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, तो यहां पर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, इधर इधर इधर, है ना? जो सेंटर पॉइंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? पैरेलल। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल। ओके क्या सारे बच्चे? अब इस एक कॉइल के बदले मैं ऐसा ढेर सारा कॉइल बना दूं, इसको क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। और इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, तो दिस सोलेनॉइड एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट, है ना? सोलेनॉइड इज एज गुड एज अ बार मैग्नेट। इसके पास ऐसे मैग्नेट का एक पोल लाया तो अट्रैक्ट, दूसरा लाया तो रिपेल। उस एक्टिविटी से पता चलता है कि ये बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड है। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऐसी पैरेलल, मैं सब समझाऊंगा, अभी जो लिख के दूंगा वो इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे तो बार मैग्नेट के जैसा मैग्नेटिक फील्ड। यस, अब ध्यान से समझो, यहां तक हमने कल किया था इनफैक्ट। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर है ना, यस, द मैग्नेटिक फील्ड
इनसाइड द सोलेनॉइड वो कैसी है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म यानी क्या? पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट एंड सेम एवरीवेयर। सेम एवरीवेयर, हर जगह सेम है। यानी क्या? ये देखो, ये जो लाइंस हमने ड्रॉ किए बच्चे, ये पैरेलल लाइंस है। बाहर पैरेलल है क्या? नहीं। यस, इनसाइड द सोलेनॉइड इट इज पैरेलल यूनिफॉर्म एंड आउटसाइड द सोलेनॉइड द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म यानी क्या? नॉट पैरेलल एंड नॉट इक्वल। नॉट इक्वल यानी क्या? फिर से देखो बच्चे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 10 टेस्ला, इधर 5 टेस्ला, इधर और कुछ, लेकिन अंदर हर जगह वैल्यू सेम होता है मैग्नेटिक फील्ड का। अगर मैं यहां पर आ जाऊं तो यहां पर वैल्यू 5 टेस्ला, तो इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर सेम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, द मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर है वो सेम है और सबका डायरेक्शन भी सेम है अंदर और बाहर। यस, डायरेक्शन भी अलग अलग है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? टेंजेंट। यहां पर टेंजेंट। बाहर तो डायरेक्शन भी अलग अलग है, अंदर तो डायरेक्शन भी सेम है। बोलो समझा? पक्का? दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। करेक्ट। फिर दो चीजें हैं बच्चों, एक होता है बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सा था? ये वाला, हाँ कि नहीं? वेरी नाइस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? सिमिलैरिटी बिटवीन देम। ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है। ये परमानेंट है, परमानेंट मैग्नेट है, ये टेम्पररी है, हाँ कि नहीं? जब चाहो करंट ऑन करो, मैग्नेट बन जाएगा, करंट ऑफ करो, गायब। यू आर एब्सेंट यस्टरडे। वेरी गुड। करंट ऑन किया, मैग्नेट बन गया, करंट ऑफ किया, डीमैग्नेटाइज हो गया। सेकेंड, बार मैग्नेट बनता है स्टील से। यस, सिट स्ट्रेट, नाइस, प्रॉपर। और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है बेटा सॉफ्ट आयरन से। सॉफ्ट आयरन यानी क्या करना है? सॉफ्ट आयरन यानी ये देखो, हमने ऐसा वायर कॉइल किया है ना, ये वायर कॉइल किया है, इस वायर के अंदर यहां पर एक सॉफ्ट आयरन का बार डाल दो ऐसे। देखो, हमने कार का एग्जांपल डिस्कस किया था, हाँ कि नहीं? वायर को थोड़ी चिपकेगा कार, कुछ तो सॉलिड होना चाहिए कि नहीं? पक्का। प्लस ये हवा में ऐसे वायर बैठेगा क्या? नहीं। तो किसी के ऊपर उसको ऐसे कॉइलिंग करना पड़ेगा, सॉफ्ट आयरन के ऊपर, है ना? तो ये पूरा अरेंजमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। बोलो, बात समझ में आई क्या? सारे बच्चे समझे? तो सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है। थर्ड, यस, दिस बार मैग्नेट, यस, इसका जो स्ट्रेंथ है दैट कैनॉट बी चेंज्ड, कैनॉट बी चेंज्ड। एक बार मैग्नेट बन गया, बन गया। इसका स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड, स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड। बढ़िया। कैसे इसका स्ट्रेंथ हम चेंज कर सकते हैं? यस, मैं चाहता हूं कि ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, राइट? सो द स्ट्रेंथ या द मैग्नेटिक फील्ड जो इसके आसपास बनेगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट बढ़ा दो, पावरफुल मैग्नेट हो जाएगा। नंबर 2, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप्स। यस, ये लूप्स ऐसे 1 2 3 4 5 6, जितने ज्यादा चिपक के बनाएंगे और जितने ज्यादा टर्न्स बनाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बोलो, समझा कि नहीं समझा? थर्ड, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लूप। जितना मोटा रहेगा लूप का एरिया, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यहां पे क्या, एक बार स्ट्रेंथ हो गया, मैग्नेट बन गया, खत्म, कुछ नहीं कर सकते, है ना?
ये एक बार बन जाए तो कैनॉट बी डीमैग्नेटाइज्ड, कैनॉट बी डीमैग्नेटाइज्ड इजीली। पता है बार मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको पीटना पड़ता है, मारो। यू हैव टू इधर हिट इट और यू हैव टू हीट इट। यस, इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए या तो उसको हिट करो या तो उसको हीट करो। मैग्नेट को गर्म करो तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, या तो उसको मारो हथौड़े से, खेलो उसके साथ, कैच कैच खेलो, फेंको इधर उधर, थोड़े दिन में डीमैग्नेटाइज हो जाता है। सो इट कैन नॉट बी इजीली डीमैग्नेटाइज, इट कैन बी वेरी इजीली डीमैग्नेटाइज एंड रीमैग्नेटाइज्ड, कैन बी easily demagnetized and remagnetized. yes, डीमैग्नेटाइज करने के लिए क्या करना है, करंट को ऑफ करना है। यस, करंट को ऑफ कर दो, और रीमैग्नेटाइज करने के लिए करंट को ऑन कर दो, खत्म, सिंपल। ओके क्या? हाँ, हो जाता है बट इजीली नहीं होता, लंबा प्रोसेस रहता है उसको रीमैग्नेटाइज करने के लिए भी। यस, वेरी गुड। और क्या बोलेंगे हम, द पोलैरिटी, पोलैरिटी इज फिक्स्ड। एक कोई नॉर्थ बन गया, कोई साउथ बन गया। यहां पर पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड, वी कैन चेंज द पोलैरिटी ऑल्सो। 5, पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड। कैसे? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन उल्टा करो, पोलैरिटी नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ हो जाता है, करेक्ट? तो वो भी पॉसिबल है। नाउ आपको बोलेगा डिफरेंशिएट बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो हम बोलेंगे दीज आर द डिफरेंस। आपको बोलेगा सिमिलैरिटीज बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो हम बोलेंगे भैया ये जो बार मैग्नेट है ना, उसका सारा प्रॉपर्टीज इसको भी एप्लीकेबल है। यस, द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। इसके भी पोल्स होते हैं, इसके भी पोल्स होते हैं, ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है। ये सिमिलैरिटी है, और डिफरेंसेस ये सारे। आपको इसमें सिंगल सिंगल सवाल आएगा। सिंगल सवाल में क्या बोलेगा, हाउ कैन द स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेट बी चेंज्ड, तो हम बोलेंगे उसको चेंज करने के लिए इट डिपेंड्स ऑन करंट, नंबर ऑफ लूप्स एंड एरिया। बोलो फाइन। इन सब के फॉर्मूले आएंगे क्लास 12th में, तो समझेगा क्यों, क्या, कब, कैसे, क्यों, कैसे, क्या मैग्नेटिक फील्ड आ गया एंड ऑल दैट। बट फिलहाल है ऐसे, मान लो। हाँ, एरिया, एरिया, ये लूप है ना, ये देखो, ये छोटा छोटा लूप बनाओ ऐसे टिंगू टिंगू, और ऐसे बड़ा बड़ा लूप बनाओ। ये सर्कल बड़ा होना चाहिए ऐसा, ये छोटा, तो ये एरिया ऑफ लूप। रेडियस, रेडियस है ना, जो हम सर्कल ऐसे कॉइल कर रहे हैं ना, सोलेनॉइड, उसका रेडियस ज्यादा होना चाहिए। रेडियस ज्यादा तो एरिया ज्यादा, बट बोलते वक्त एरिया, है ना। बोलो ओके है क्या? इस तरह से बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। नॉट जस्ट डिफरेंशिएट, सिंगल सिंगल सवाल भी पूछेगा। अब ये सब आपके बुक में नहीं है, बट इस पे सवाल आएंगे। सो मेक श्योर कि यू राइट दिस डाउन, नोट दिस डाउन। आप बोलोगे सर बुक में तो नहीं है, बट अब आता है तो मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती। बोलो ठीक है, समझा? कोई डाउट है किसी को, छोटा मोटा, हल्का फुल्का कुछ भी डाउट है तो प्लीज बताओ। श्योर? तो यहाँ पर पूरा के पूरा टॉपिक होता है खत्म। हाँ, एब्सोल्युटली। नंबर ऑफ लूप्स बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा तो हमने तो बोला है ऑलरेडी, लेंथ जितना ज्यादा उतना ज्यादा। दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, बट एनीवेज पता है ये लूप्स ऐसे नहीं बनते। ये कैसे बनते हैं आपको ये पता है? क्या बोलते हैं, कैसे बताएं आपको? स्प्रिंग में तो भी गैप होता है ना ऐसे, राइट? कोई गैप नहीं होता, एकदम ऐसे चिपक चिपक के बनाता है। यस, सो मान लो एक थ्रेड है, उसको थ्रेड का बंडल आता है ना, यस, ओवरलैपिंग नहीं करना है बस हमको, चिपक के। अच्छा, क्रिकेट का बैट होता है, क्रिकेट के बैट का जो हैंडल होता है उस पे
हैंडल को गटिंग किया रहता है, थ्रेड ऐसे गोल 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 कैसे चिपक चिपक के जाता है, एग्जैक्टली वैसा कॉइलिंग किया जाता है ना। सो ऐसे कॉइलिंग करते हैं उसको और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है। बोलो सॉर्टेड, क्लियर है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं डिपेंडिंग ऑन ऑल दैट वी रिवाइज टुडे। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, मान ले इसको मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स एट राइट एंगल्स टू इट, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे एंटर हुआ, सही बात है, राइट एंगल टू इट। बोलता है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्ट करेगा, जी हाँ बिल्कुल करेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है बच्चा पार्टी, तो करंट किधर जा रहा होगा, ऊपर, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट। तो दिस इज एज गुड एज अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट, थंब स्ट्रेच्ड आउटवर्ड फोर्स। तो फोर्स कहां होगा, इनसाइड, तो इनटू द पेज, इनटू द पेज। समझा, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज while it moves freely in the magnetic field। देखो यहां ध्यान से, एक मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक प्रोटॉन घुस गया ऐसे, ओके क्या, यानी करंट, अरे हाँ कि नहीं, इसी डायरेक्शन में करंट आ गया, करंट आ गया तो प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लग जाएगा, यस। तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, तो ये प्रोटॉन जो है ऐसे जा रहा था सीधा, वो इधर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि फोर्स कहां लगा, बाहर, फोर्स कहां लगा, बाहर। तो वो प्रोटॉन ऐसे जा रहा था, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ वो इधर ऐसे आ जाएगा बाहर। तो जब वो बाहर आ जाएगा तो उसका वेलोसिटी चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हुआ ना, तो वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका वेलोसिटी चेंज। बोलो उस पे क्या लगा, फोर्स, कौन से डायरेक्शन में, आउटवर्ड्स, तो वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, मोमेंटम भी चेंज हो गया और वेलोसिटी भी चेंज हो गया। स्पीड के बारे में मुझे नहीं पता, राइट, चलो स्पीड नहीं चेंज हुआ ऐसे मान लो, स्पीड अलग है, वेलोसिटी अलग है। 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, इधर आने लग जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से, बोलो फाइन। तो स्पीड नहीं चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन भी चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी चेंज। समझा, पक्का, वेरी गुड। तो हो गया, फिर बोल रहा है देयर कैन बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। A positively charged particle, alpha particle, that means positively charged particle, ठीक है, projected towards west is deflected towards north। हे भगवान, तो बेटा ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। अब पहली बात सुन लो, हर बुक में इसका आंसर गलत मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन सम अदर कॉन्सेप्ट जो डिलीट हो गया सिलेबस से, राइट, बट बुक्स में उसका आंसर चेंज ही नहीं किया उन्होंने, ओके, फिर से बता के रख रहा हूं, बुक्स में इसका आंसर गलत मिलेगा। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, तो भैया वेस्ट की तरफ मैंने एक अल्फा पार्टिकल फेंक दिया, तो बोलो करंट किधर जा रहा होगा, इधर की तरफ। क्या सारे बच्चे समझे, वेरी गुड। तो बोलता है इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, इधर जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऊपर डिफ्लेक्ट हो गया, यानी उस पे फोर्स लगा होगा ऊपर की तरफ, करंट का डायरेक्शन होगा इधर की तरफ। बोलता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, हमने बोला ठीक है, लेट्स टेक आवर थंब, थंब ऊपर क्योंकि फोर्स ऊपर, लेफ्ट हैंड, थंब ऊपर क्योंकि फोर्स ऊपर, मिडिल फिंगर इधर, बहुत अच्छे, क्योंकि करंट इधर है, स्ट्रेच योर फिंगर, तो फिंगर किधर जा रही है, अंदर, इनसाइड जा रहा है, इनसाइड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, सारे बच्चे समझे क्या, पक्का,
वेरी गुड। यही चीज अगर मैं पेज पे करूं, पेपर है ना, तो मैं इधर पेपर पे, तो करंट इधर की तरफ जा रहा होगा। फोर्स नॉर्थ, तो बच्चा क्या ये वाला चीज नॉर्थ हो जाएगा? अरे इसको ऐसे कर दो, है ना, तो ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। समझा कि नहीं समझा? वेरी गुड। तो देखो करंट इधर की तरफ चला गया, फोर्स नॉर्थ की तरफ लग गया। कोई दिक्कत है क्या बच्चों को इसमें? ये नॉर्थ होगा तो फोर्स नॉर्थ की तरफ लग गया, सो करंट इधर, फोर्स नॉर्थ में, तो मिडिल जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो नीचे जा रहा है। आंसर क्या है? डाउनवर्ड इनटू द पेज ऑफ द पेपर। बोलो समझा? मैं बोल रहा हूं आंसर गलत है? यस, यहां तो आंसर भी अच्छा डाउनवर्ड है ना, वेरी गुड। तो डाउनवर्ड आंसर ऑप्शन में डाउनवर्ड है मेरे पास। बोलो क्लियर? सो आंसर है मेरा डाउनवर्ड। यही आंसर है, बुक्स में जो कुछ मिलेगा गलत होगा, क्योंकि उन्होंने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करके आंसर निकाला है, जो कि दूसरा कॉन्सेप्ट है जो कि डिलीट हो गया सिलेबस। बोलो बात समझी? मैं फिर बोल रहा हूं आपको, अगर कोई आपको गलत सिखा रहा है तो गलत है, यही आंसर है उसका। क्लियर हुआ? समझा कैसे किया? तो इसमें उल्टा था, मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया हमको, फोर्स नहीं पूछा। वंस अगेन इधर की तरफ करंट, मिडिल फिंगर लेफ्ट हैंड लेना है, मिडिल फिंगर करंट, थंब फोर्स जो कि नॉर्थ अंदर की तरफ बोला है हमने, और डाउनवर्ड, सो डाउनवर्ड इज योर आंसर। समझा? नाइस। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अब इस टॉपिक पर। कोई डाउट है क्या किसी को? यस? चलो अब मैं आपको हाउस होल्ड सर्किट सिखा देता हूं। व्हाट इज हाउस होल्ड सर्किट? शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत डिटेल, शॉर्ट में मतलब जितना आपको रिक्वायर्ड है पूरा बताऊंगा। बहुत डिटेल में किसी को पढ़ना है तो बोल देना मुझे। यहाँ ध्यान देना, मैं एक वीडियो भेजूंगा उसमें से पढ़ लेना, बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग रहता है हाउस होल्ड सर्किट। हमारे घर में करंट कहां से आता है? सबसे पहले कोई पावर जनरेशन स्टेशन होगा, हाँ कि नहीं बच्चों? पावर जनरेशन, तो पावर जनरेशन स्टेशन पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कैसा प्रोड्यूस होती है? डिलीट कर दिया उन्होंने सिलेबस से, ठीक है, तो प्रोड्यूस हुई, प्रोड्यूस होके यहां से निकले वायर्स और यहां जाते हैं। रास्ते में देर आर समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर्स। यस, दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स, एक होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स। सिर्फ फंक्शन बता के रखता हूं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ा देता है। स्टेप डाउन क्या करता है? वोल्टेज को घटा देता है। कभी कभी जरूरत पड़ती है हमको वोल्टेज को बढ़ाने की और घटाने की, तो वो काम करते हैं ये। फिर वहां से हमारे घर की तरफ आता है, थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाता है इंडस्ट्रीज के पास, थोड़ा सा आ जाता है हाउस होल्ड्स के पास। वहां पर भी पता है हमारे आसपास जो ट्रांसफॉर्मर होगा वहां पर 1000 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा है, 1000 से ज्यादा वोल्टेज। हमारे घर में कितना चाहिए हमको? 220 वोल्ट। 1000 वोल्ट घर में आएगा, सब कुछ फट जाएगा इधर, तो वहां स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कम करके हमको जितना चाहिए उतना दे सकता है, राइट? तो चलो फिर ये आया हमारे घर में सीधा। घर में सबसे पहले कहां जाता है वायर? ये जाता है KWH मीटर में। घर के नीचे मीटर होता है ना, जिसका बंगलो होगा उसके घर में रहेगा, और जो सोसाइटी में रहते हैं उनके फ्लैट के नीचे रहता है। मीटर बोलते हैं हम उसको, सिर्फ हम उसको KWH मीटर बोलेंगे। KWH मीटर पे क्या रहता है? रीडिंग आता है, कितना यूनिट्स आपने कंज्यूम किया। अरे हाँ कि नहीं? पता है क्या बच्चों को? वेरी गुड। तो KWH मीटर में जाता है, वहां से जो वायर निकलता है ये हमारे घर में जाता है। इसको बोलते हैं लाइव वायर, जो करंट को घर के अंदर लेके आता है। फिर ये वायर कहां जाता है घर के अंदर? MCB में जाता है। क्या सारे बच्चों के घर में MCB देखा है आप लोगों ने? अरे ऐसा बोर्ड रहता है, उसमें ऐसे काले छोटे छोटे बटन रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज MCB। ऐसे काले छोटे छोटे बटन,
तो एक कालू, दूसरा काला, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे, है ना। ये वायर यहां से इसमें 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 चला जाता है, ठीक है। फिर यहां से ये वायर बाहर निकलता है और आपके पूरे घर में घूम के रिटर्न बाहर जाता है, इसी बोर्ड में जाता है, मैंने बनाया नहीं उसको। चलो मैं यहाँ पे घुमा दूं क्या, इसको ऐसे घुमा देता हूं। ये है पूरा के पूरा लाइव वायर, इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं फिलहाल के लिए, राइट। और बच्चों एक होता है न्यूट्रल वायर, यस न्यूट्रल। तो एक होता है न्यूट्रल वायर जो यहां से घूम के जा रहा है, पूरे घर में एक न्यूट्रल वायर घूमा है। बोलो फाइन है क्या सारे बच्चे। अब क्या किया जाता है, इस लाइव वायर को, यस एक फैन कनेक्ट कर दूंगा मैं यहां से, और इसका ये न्यूट्रल। हर डिवाइस से करंट अंदर जाता है और बाहर जाता है। सो देखो यहां से लाइव वायर से करंट अंदर जाएगा, इधर जाएगा अंदर, और न्यूट्रल में बाहर चला जाएगा, इधर से बाहर। सो यहां पर न्यूट्रल वायर रहता है जो करंट को रिटर्न लेके जाता है बाहर। बोलो फाइन। इसी के अंदर मैं यहां पर एक और डिवाइस कनेक्ट कर दूंगा मेरा। बोलो क्या कनेक्ट करे, टीवी कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये देखो ये, तो यहां से करंट अंदर जाएगा टीवी के, टीवी को ऑपरेट करके सर्किट कंप्लीट करना होगा, तो सर्किट कंप्लीट कर सकता है फिर। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। अब देखो पॉइंट ये है कि ये जो बटन है इसमें से सिर्फ 5 एम्पियर करंट जा सकता है। तो ये जो मैंने लूप बनाया है ना, इसको बोलते हैं रिंग नेटवर्क, रिंग। यस, इस रिंग नेटवर्क में सिर्फ मैं छोटे छोटे गैजेट्स कनेक्ट कर सकता हूं जिसमें से अप टू 5 एम्पियर करंट रिक्वायर्ड है। अगर मैं यहां पर एसी कनेक्ट कर दूंगा बच्चे, तो ये बटन ट्रिप हो जाएगा धड़ाम, क्योंकि एसी को चाहिए 15 एम्पियर। तो मुझे करना क्या होता है, ये जो बटन है इसकी कैपेसिटी है 15 एम्पियर, ये वाला 15 एम्पियर का, इसको ले जा करके पूरे घर में घुमाना पड़ता है ऐसे। बोलो फाइन। और इसको कनेक्ट करूंगा मैं एसी, इसको कनेक्ट करूंगा मैं आपका फ्रिज, इसको कनेक्ट करूंगा मैं आपका, और क्या चाहिए, माइक्रोवेव, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और यहां से करंट वापस रिटर्न चला जाएगा न्यूट्रल वायर में। तो रिटर्न इनटू न्यूट्रल, ये रिटर्न न्यूट्रल, रिटर्न न्यूट्रल, ठीक है। तो अगर आप घर में देखोगे तो आपको हमेशा फ्रिज के वहां पर एक मोटा सॉकेट दिखेगा, गीजर के वहां मोटा सॉकेट दिखेगा, यस, माइक्रोवेव एसी के यहाँ मोटा सॉकेट दिखेगा। अब एक काम करना, घर में जाके सारे डिवाइसेस ऑन कर दो, एवरीथिंग इन योर होम चालू कर दो, गीजर, एसी, फ्रिज, ये वो, है ना। और एमसीबी पे जाना और जिस एमसीबी कोई भी एक बटन ऑफ कर दो, ठीक है। तो आपके घर के कुछ डिवाइसेस बंद हो जाएंगे। तो जो डिवाइसेस बंद हो गए समझना वो इस वाले बटन से कनेक्टेड थे, यस। फिर उसको ऑन करना, दूसरा ऑफ कर दो, और देखो कुछ दूसरे डिवाइसेस बंद हो जाएंगे। तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये वाले रिंग में ये कनेक्टेड है, राइट। इस तरह से ऐसे नेटवर्क को घर में घुमाया जाता है। बोलो ओके है क्या, समझा। शॉर्ट में समझा रहा हूं, इतना भी नहीं है बुक में आपके। ओके अच्छा देखो, फिर एक और वायर होता है जो पूरे घर में ऐसे घुमाया जाता है, ऐसे घूम के आता है, और हर एक डिवाइस इस वायर से कनेक्टेड है। ये वाला, ये वाला, ये वाला 3 पिन रहता है ना, 3 होल्स रहते हैं वहां पर। तो जो सबसे बड़ा वाला होल है ऊपर का, दैट इज फॉर अर्थिंग। एक लाइव, एक न्यूट्रल। लाइव से करंट डिवाइस में जा रहा है, न्यूट्रल से वापस जा रहा है। बोलो डन। अब तीसरा जो होता है वो है अर्थिंग, अर्थ वायर। इस अर्थ वायर को ऐसे घुमा के लाते हैं और बिल्डिंग के नीचे लेके जाते हैं, जमीन के अंदर 15 फीट नीचे जाकर के इस वायर को गाड़ देते हैं जमीन में, राइट। और वो क्या काम करता है, वो आपको शॉक से बचाता है, शॉक, ठीक है। मान के चलते हैं बच्चा पार्टी
कि ये एक मेटल का बॉक्स है, डिवाइस है, कूलर है, मेटल का कूलर रहता है ना, अभी तो एसी वाले बच्चे हैं तुम सब, बट मेटल का कूलर रहता है, तो उसको टच हुआ कभी तो शॉक लगता है कभी कभी, पता है क्या बच्चों को? डेजर्ट कूलर्स पता है? तो डेजर्ट कूलर में कभी ऐसा होता है कि हेलो मैडम, यस, वहां जाके खड़े हो जाओ, अरे जा जल्दी, यस, उसको टच करो कूलर को अगर, तो शॉक लग जाता है एकदम से, ठीक है? तो होता ये है कि उसमें पानी है, प्लस ये जो बॉक्स है, देखो यहां पर एक वायर आया है, यस, इसकी मोटर के पास लाइव वायर आया अंदर, और करंट घूम करके बाहर जा रहा है, ये बाहर चला गया, डन। एक और वायर होता है जो इस बॉक्स से कनेक्टेड है ऐसा, ठीक है ना? देखो एक मोटा वायर है, ये वायर, इसके अंदर 3 वायर है बच्चों, ये जो हमारी टीवी का वायर है ना, इसके अंदर 3 वायर है, एक है रेड, एक है ग्रीन, एक है येलो, एक है लाइव, एक है न्यूट्रल, एक है अर्थिंग, ठीक है ना? अब होता क्या है, अगर कभी यहां पर लीकेज हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ये तो मेटल बॉडी है, मेटल का बॉडी है, राइट, इसके अंदर करंट आने लग जाता है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो, क्योंकि मेटल है, गुड कंडक्टर है, अब अगर मैं उसको टच करूं तो वो पूरा शॉक मुझे लगेगा। तो अर्थ वायर क्या करता है, ये अर्थ वायर यहां से, यस, इस वाले होल में चला जाता है, ऊपर इस वाले होल में, और वहां से जो वायर गया है वो जमीन के अंदर जा रहा है, पीछे वायर होगा ना कनेक्टर, वो जमीन के अंदर जा रहा है, तो ये करंट जो इस मेटल बॉडी के अंदर है उसको अर्थ के अंदर लेके जाता है, ऐसा सिंबल होता है अर्थिंग का, कि करंट को वो अर्थ के अंदर लेके चला गया। अब क्या है ना, यहां पर करंट को रेजिस्टेंस नहीं है, कॉपर वायर है, नो रेजिस्टेंस, तो करंट विल प्रिफर कि मैं अर्थ के अंदर चला जाऊं। अब मैं इस मेटल बॉडी को हाथ लगाऊंगा तो क्या मुझे शॉक लगेगा? लगेगा, बट बेरेबल होगा, कुछ नहीं होगा, मुझे थोड़ा सा झटका लगेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द करंट तो जमीन के अंदर चला गया। सो अर्थिंग इज हेल्पिंग यू और सेफगार्डिंग यू अगेंस्ट शॉक्स, करेक्ट? अब पूरे बिल्डिंग का, जब पूरा बिल्डिंग बनता है ना सोसाइटी, मान लो एक बिल्डिंग बन रहा है, यस, यहाँ पर ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा, चौथा, 5, 6, ठीक है, इसका अर्थिंग बाहर आता है, इसका अर्थिंग, इसका अर्थिंग, और सब ज्वाइन होकर के बिल्डिंग के नीचे जाकर के अर्थ किया जाता है, सबके घर का अर्थिंग वायर बाहर आता है, इस बड़े अर्थिंग को ज्वाइन होकर के पूरा के पूरा नीचे जाता है। तो अर्थिंग इज हेल्पिंग यू टू सेफगार्ड अगेंस्ट शॉक। तो अर्थिंग इज अ फिनोमिनन, अर्थिंग क्या हेल्प कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है शॉक, हमको शॉक लगने से बचा रहा है, या सेफगार्ड कर रहा है ना? इट सेफगार्ड्स अस अगेंस्ट शॉक्स। पीछे जाके खड़ा हो, अगेंस्ट शॉक। आती क्यों हो तुम लोग क्लास? सेफगार्ड करता है शॉक के अगेंस्ट। बोलो समझा? कैसे करता है ये समझ में आया? अरे थोड़ा शॉक तो लगता है, बट प्यारा सा झटका लगता है एकदम, हाँ ऐसे बॉडी में झंझन होता है थोड़ा सा, और अच्छा लगता है, खत्म, है ना? फिर हम जाके पापा को बोलते हैं, मम्मी को बोलते हैं, इधर हाथ लगा, शॉक आ रहा है, छोटे भाई बहन को टच कर इधर, टच कर इधर, कुछ नहीं होता, तुमको पता है मैं मरा क्या? नहीं, उसको भी कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, राइट? बट अगर अर्थिंग नहीं होता तो शायद ज्यादा जोर से शॉक लग सकता था, राइट? तो थोड़ा बहुत तो लगता है, हाँ। हाँ, वाटर तो आएगा ही, गुड कंडक्टर है, एब्सोल्युटली। तो अर्थिंग अगर ठीक से नहीं किया हुआ है, राइट, तो पानी में भी शॉक आता है। नल से जो पानी आता है तो पीछे का जो अर्थिंग वायर वगैरह रहेगा, राइट, वहां से मैं बताऊंगा कैसे आता, मेरे घर पे भी हुआ, मैं बताऊंगा, हाँ बराबर। तो कुछ कुछ डिवाइसेस है जिनको 2 ही होता है, तो उसको ना बहुत छोटा करंट चाहिए, राइट? तो बहुत छोटा करंट चाहिए, और उसकी बॉडी भी मेटल की नहीं होती,
तो प्लास्टिक बॉडी है, प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर, तो बाहर मुझे शॉक लगने का चांस नहीं है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट लग भी गया तो बहुत कम करंट है उसमें, 1/2 एम्पियर, आधा एम्पियर, 2 एम्पियर, तो कुछ नहीं होता उससे। बट जो बड़े डिवाइसेस है उनको सेफगार्ड करना जरूरी है, वहां से ज्यादा करंट फ्लो होता है, तो उनको 3 होते हैं, किसी को 2 होता है, दैट्स फाइन। बड़ा क्यों होता है? अब देखो वो अर्थिंग वाला होल है, बोलो ओके है क्या? तो सबसे पहले जब मैं ये पिन को अंदर डाल रहा हूं तो 3 पिन में जो अर्थिंग वाला पिन है वो मोटा भी होता है और सबसे लंबा भी होता है, हाँ कि नहीं? अब देखो अगर मान लो वो अर्थिंग वाला छोटा है, यस, मैं इस डिवाइस को ऐसे हाथ लगा करके खड़ा हूं, इस डिवाइस को ऐसे टच करके खड़ा हूं, और ये 2 पिन अंदर जाके टच हो जाए, अर्थिंग वाला तो अभी टच ही नहीं हुआ है, तो मुझे शॉक लग जाएगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये अर्थिंग वाला जाके टच होना चाहिए, फिर लाइव जाके टच होगा, यानी जब लाइव ने कांटेक्ट बनाया होगा तब तक अर्थिंग हो चुका है, यानी मुझे शॉक नहीं लगेगा। सो अर्थिंग वाला जाकर के पहले टच कांटेक्ट होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? सो द अर्थिंग पॉइंट इज ऑलवेज बिगर, यस। 3 पिन में भी जो ऊपर वाला होता है वो मोटा होता है, लंबा होता है, ताकि पहले अर्थिंग का कांटेक्ट बन जाए, यस। यानी बाद में अगर लीकेज से शॉक लगना भी है तो मैं मरूंगा नहीं, कुछ नहीं होगा, मुझे थोड़ा सा शॉक लग जाएगा, बट अगेन टू प्रोटेक्ट अस। बोलो समझा? राइट। और अगर उसके बाद भी अच्छा खासा शॉक लग रहा है तो पीछे जो अर्थिंग वायर है वो ठीक से कनेक्टेड नहीं है, अर्थिंग ठीक से हुआ नहीं है। बोलो बात समझी क्या? सो इट इज ऑलवेज, अर्थिंग इज अ फिनोमिनॉन या अर्थिंग इज अ मैकेनिज्म जो आपको बचा रहा है, और इस वायर को बोलते हैं अर्थ वायर। अब जमीन में जाके क्या करते हैं पता है? यू गो इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये कब होता है पता है? जब बिल्डिंग बनना चालू होती है उसके भी पहले करके रखना पड़ता है। बिल्डिंग बनाते हैं उसका फाउंडेशन उसके पहले, ये गया जमीन है, यहाँ पे अर्थ है, इसके अंदर ये वायर जाता है और यहाँ पर एक कॉपर का प्लेट लगा देता है ताकि ये करंट इसमें आकर के फैल जाए, राइट। यहाँ पे सॉल्ट डाल देते हैं, सॉल्ट, और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं अच्छी कंडक्टिविटी होने के लिए, बिकॉज सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर। तो जब करंट यहाँ पे आता है इसके अंदर जाएगा और जमीन के अंदर पूरा फैल जाएगा। अर्थ इज अ पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जमीन के नीचे अंदर करंट ही करंट है, पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सब जगह से करंट अंदर फ्लो होके जा रहा है, यस, बहुत करंट। तो इसको अच्छा खासा नीचे लेके जाते हैं, 15 फीट नीचे लेके जाते और उधर छोड़ देते हैं उसको खुला, जाओ घूमो इलेक्ट्रॉन्स, टेंशन ही नहीं। बोलो क्लियर है? सो इसका फाउंडेशन बनाना पड़ता है जब बिल्डिंग का प्लानिंग होता है उसके पहले से, है ना। हाउस होल्ड डोमेस्टिक सर्किट कि भैया ओवरऑल मोटा मोटा सर्किट कैसा दिखता है, बोलो समझा? राइट। तो फर्स्ट प्रिंसिपल वाज अर्थिंग। सेकंड, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्यूज, है ना। देखो बच्चा, एक फ्यूज यहां होता है, राइट, मेन स्विच के वहां, मेन स्विच बोलते हैं हम उसको। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो सारी लाइट बंद हो जाती है, हाँ कि नहीं? यस, सारी लाइट बंद हो जाती है, तो यहां पे, राइट। प्लस फ्यूज क्या करता है ये समझना, अभी फ्यूज क्या होता है ये समझो। व्हाट डज अ फ्यूज डू? ये वायर है, यहां हमने लाइट कनेक्ट करके रखा है और बढ़िया ये नेटवर्क है, यहां से करंट आ रहा है, इस लाइट को चाहिए 3 एम्पियर करंट। अच्छा है, यहां से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, कभी कभी फ्लक्चुएशन हो गया, वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ, करंट फ्लक्चुएशन हुआ, ये करंट बढ़ के हो गया 5 एम्पियर। तो जैसे ही यहां से 5 एम्पियर करंट जाएगा, इसका ये जो फिलामेंट है वो तो जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो मेरा बल्ब खराब हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि महंगा डिवाइस है मेरा, अप्लायंस है, महंगा है, पैसा लगता है, खराब नहीं होना चाहिए। तो हमने बोला एक काम करते हैं, मैं इसमें फ्यूज लगा देता हूं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगाते हैं कॉल्ड एज फ्यूज। ड्रॉ करते हैं बच्चों ऐसे, फ्यूज, यहां मैंने एक फ्यूज लगा दिया। ये फ्यूज एक वायर है, ध्यान से समझना। फ्यूज क्या है? एक छोटा सा वायर है, एंड इट इज मेड अप ऑफ एन एलॉय
ऑफ लेड एंड टिन। ये है लेड और ये है टिन। लेड और टिन के एलॉय से बना है वो, लेड और टिन के एलॉय से बना हुआ एक वायर है। इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है बच्चा कि इट हैज हाई रेजिस्टेंस एंड वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। वेरी लो मेल्टिंग, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट कम है। वेरी गुड। तो यहां रेजिस्टेंस ज्यादा है तो 3 एम्पियर एंड उसकी कैपेसिटी, यस, इसको बोलते हैं सेफ लिमिट या फिर करंट कैरिंग कैपेसिटी। दिस फ्यूज, इसकी कैपेसिटी है सेफ लिमिट कैपेसिटी या फिर सेफ वैल्यू ऑफ करंट 3 एम्पियर। यानी 3 एम्पियर करंट को वो आराम से जाने देता है उसके थ्रू। लेकिन अगर 3 से ज्यादा 3.12 भी चला जाएगा, 3.5 भी अगर हो गया तो इट हैज हाई रेजिस्टेंस, वो जाने नहीं देगा करंट को। जाने नहीं देगा तो कोल्यूजन होगा, फ्रिक्शन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और वो मेल्ट हो जाएगा। अब वो मेल्ट हो गया तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो हमारा बल्ब बच जाएगा। ये डिवाइस महंगा है, ये फ्यूज एक वायर है ना, 100 रुपए का इतना वायर आ जाएगा, टेंशन नहीं। सो एनीवेज फ्यूज क्या कर रहा है, हमारे डिवाइस को, गैजेट को, लोड को सेफगार्ड कर रहा है। अर्थिंग क्या कर रहा है, हमको बचा रहा है। फ्यूज क्या कर रहा है, डिवाइस को बचा रहा है। सो फ्यूज इज क्या है ये, इट इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट which protects the appliance। अप्लायंस को बचा रहा है किससे, एक्सिस करंट से, फ्रॉम एक्सिस करंट। एक्सिस करंट से बचाता है। हमारे घर में भी लगा होता है, यस, कहां पर, एमसीबी के पास या तो फिर केडब्ल्यूएच मीटर, कि यहां से अगर बहुत ज्यादा करंट अंदर आने वाला होगा तो ये यहां का वायर मेल्ट हो जाएगा। Nowadays there is a different mechanism and the mechanism is, ये ट्रिप हो जाता है बटन। अब फ्यूज थोड़ा पुराना मैकेनिज्म है, कम यूज होता है, बट ये डिवाइस के अंदर ही रहता है। आजकल जो बड़े बड़े डिवाइस रहते हैं उसके अंदर ही ये लगा के आता है पहले से। बोलो समझ में आ रहा है क्या। सो फ्यूज इंडिविजुअल अप्लायंस को बचाएगा या घर में ओवरलोडिंग ऑफ करंट से बचाता है, लेकिन अर्थिंग हमको शॉक लगने से बचाता है ड्यू टू लीकेज। अगर लीकेज हुआ तो शॉक लगने से अर्थिंग बचाता है। फ्यूज अप्लायंस को ओवरलोडिंग से बचाता है। बोलो समझा। हाँ, नहीं, एमसीबी इज अनदर टाइप ऑफ फ्यूज नाउ। मैंने बोला ना आजकल एमसीबी रहता है, ओवरलोड करंट हुआ वो ट्रिप हो जाता है, खत्म। हमने देखो यहाँ 3 एमसीबी लगा के रखे, यस, वन इज ओनली फॉर एसी, यस, बहुत सोच के डिजाइन और स्ट्रक्चर बनाया है, यस, कि ये अगर कहीं पे 3 फेजेस है, छोड़ दो तुम लोग, 3 फेजेस पे 3 अलग अलग हमने लाइंस ले रखे हैं कि यार कभी एक्सिस करंट हो जाए तो एसी बंद हो गया तो चल जाएगा, यस, लाइट्स नहीं बंद होना चाहिए। एक एमसीबी पे सिर्फ ये स्क्रीन चल रहा है तो स्क्रीन के लिए सेपरेट ये लिया है कनेक्शन, कि यहाँ चल लाइट बंद, फैन बंद, क्लास चालू रहेगा, स्क्रीन तो दिखता है बच्चों को, टेंशन क्या है। यस, थोड़ा एक्सेस वायर लगता है उसमें, बट देन फाइन, हमने बोला चलो कोई बात। यस, हाँ हाँ, शॉर्ट सर्किट सिखाना है अभी, ओवरलोडिंग समझा ना, ओवरलोड हो गई, अब शॉर्ट सर्किट बताता हूँ। बोलो क्लियर, यहाँ तक सॉर्टेड है। लास्ट चीज जो आपको बताना है, जिसपे पूछ लेते हैं क्वेश्चन स्कूल वाले लोग, बाकी तो है नहीं ये सब सिलेबस में। यस, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट तब होता है जब लाइव और न्यूट्रल आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। लाइव एंड न्यूट्रल वायर come in contact and this produces huge amount of heat. Yes,
लॉट ऑफ हीट, इतनी हीट कि आग भी लग सकती है। ध्यान से समझना। यस, यहाँ पे बताता हूं मैं, इस डायग्राम में बता। बच्चा पार्टी, ये यहां से लाइव वायर जा रहा है, बढ़िया, ये यहां से न्यूट्रल रिटर्न जा रहा है। तो ये करंट देखो इतना घूम घाम के घूम घाम के घूम घाम के डिवाइस के अंदर से जाकर के रिटर्न आ रहा है, हाँ कि नहीं? यस। तो अगर करंट इस पूरे रास्ते पे जाए तो बहुत सारा रेजिस्टेंस है रास्ते में। अरे डिवाइसेस है ना, डिवाइसेस है ना, रेजिस्टेंस है। मान के चलो ये लाइव और ये न्यूट्रल यहां कांटेक्ट में आ गए, तो सर्किट आगे का पूरा बाईपास हो जाएगा और करंट यहां से रिटर्न जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आगे तो रेजिस्टेंस है। मान लो मैं बाइक पे जा रहा हूं मस्त घूमने के लिए, सामने मुझे मामा दिख गया, मामा दिख गया, तो मैं क्या करता हूँ, इधर से ही गाड़ी पलटाऊंगा, है ना? तो ये करंट आया, इसको दिखा कि भैया रास्ते में तो इतना सारा रेजिस्टेंस है। यहाँ देखो पहले क्या, यहाँ इंसुलेशन है ना, तो जा नहीं सकते। मान लो यहाँ का इंसुलेशन निकल गया, यहाँ का इंसुलेशन निकल गया, और ये दोनों ऐसे कांटेक्ट में आ गए। देखा होगा मूवी में वगैरह, दो वायर को ऐसे कनेक्ट किया तो स्पार्क निकलता है, हाँ कि नहीं? शॉर्ट सर्किट। न्यूट्रल लाइव ऐसे ज्वाइन कर दो आपस में, करेक्ट? तो पूरा ये इतना पार्ट बाईपास हो गया, सर्किट शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया, लाइव न्यूट्रल कांटेक्ट में आ गए, राइट? कभी कांटेक्ट में नहीं रहते बच्चों, ये कभी नहीं। देखो ये लाइव डिवाइस को कनेक्टेड है और न्यूट्रल भी डिवाइस को कनेक्टेड है। अगर ये दोनों एक साथ आपस में जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। रेजिस्टेंस एकदम कम हो जाता है उस पाथ का, और रेजिस्टेंस अगर कम हो गया तो लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, करंट बढ़ जाता है, राइट? लाइव एंड न्यूट्रल कम इनटू कांटेक्ट, एज अ रिजल्ट क्या होता है? द रेजिस्टेंस रेड्यूसेस, ये रेड्यूस हुआ और करंट एकदम से बढ़ जाता है या हीट बढ़ जाती है, हीट इंक्रीजेस। यहां ऐसे लिख दूं क्या, स्पार्क होता है आपको समझने के लिए। और अगर वहां ऐसी कुछ चीजें हैं विच कैन कैच फायर इजीली तो आग लग जाएगी फिर। बोलो समझा? पक्का? सारे शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगती, ठीक है? कुछ दिन पहले इफ यू गाइस रिमेंबर, ये एसी बंद हो गया था क्लास का, इस क्लास का एसी नहीं चल रहा था, इफ यू गाइस रिमेंबर, राइट? तो यहाँ बाहर शॉर्ट सर्किट हो गया था एसी का, ठीक है? पानी की वजह से। वो वायर था, जिस बंदे ने कनेक्शन किया था ना, बहुत गलत तरीके से कनेक्शन करके चला गया था। तो एज अ रिजल्ट दो वायर्स का जॉइंट उसने एक ही साथ लगा दिया था, जिस वजह से पानी से उसका टेप निकल गया और वो दोनों कांटेक्ट में आ गए। जैसे ही कांटेक्ट में आए, आवाज आया यहाँ से, डुक ऐसे आवाज आया और बंद हो गया सब, राइट? दूसरी बार जब चालू किया तब वापस डुक से आवाज आया जोर से और फिर बंद हो गया। फिर हमने थोड़ा चेक किया क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एसी वाले को बुलाया, वो बोला कि एसी का प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे। बोला क्या दिक्कत है? फिर जाके बाहर से चेक किया तो मुझे वहां काला ब्लैक दिखाई दिया, पूरा ब्लैक हो रखा था, तो मुझे समझा कि यहाँ कुछ तो इशू है। फिर इलेक्ट्रिशियन ने आया, चेक किया, बोला इधर तो शॉर्ट हो गया, करंट ही नहीं आ रहा है अंदर, चालू कैसे होएगा तुम्हारा एसी? चालू भी हुआ तो चलेगा नहीं ज्यादा देर, जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगा खत्म, तो शॉर्ट सर्किट होता है। तो लाइव न्यूट्रल एक साथ जुड़ जाते। सो तीन चीजों पे मोटा मोटा सवाल छोटा मोटा आया तो बनेगा अर्थिंग, फ्यूज, शॉर्ट सर्किट। यस, और ये हुआ हमारा पूरा सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट। यहां से घर में आ रहा है KWH मीटर, KWH मीटर की थोड़ी सी पढ़ाई अब करवाता हूं विथ 2 न्यूमेरिकल्स, जो कि हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट था, कि KWH मीटर मुझे कितना एनर्जी हमने कंज्यूम किया है पूरे महीने में ये बताता है। यस, कोई तो बंदा आता है, फोटो लेता है, देखता है कितना यूनिट और घर पे बिल आता है, वो बिल कैसे आता है, कैसे जनरेट होता है, ये समझा दूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, ACDC भी बता देता हूं फिर आपको। इस फिगर में अगर आप देखोगे, यस ये बैटरी है मेरी, दिस इज माई लाइव वायर, यहां से लेकर यस यहां तक लाइव वायर है मेरा, लाइव वायर, समझा? और इसके बाद ये वाला यहां से जो करंट बैटरी के पास वापस लेके जा रहा है, दिस इज माय
न्यूट्रल वायर एंड दिस इज माय लाइव वायर। ये जो फ्यूज है ना, दिस इज ऑलवेज, बोलो, कनेक्टेड इन लाइव वायर। लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं उसको। अरे इसको मैं यहां लगा दूंगा तो क्या फायदा, 5 एम्पियर करंट तो इसके अंदर चला जाएगा, है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इट हैज टू बी कनेक्टेड इन लाइव वायर ऑलवेज। बोलो समझा क्या? वेरी गुड, यस सर। अगर माइक्रोवेव में हम लोग कुछ स्टील का या आयरन का डालते हैं तो माइक्रोवेव खराब नहीं होता? वैसे खराब नहीं होता है, मैं समझाऊंगा। खराब वराब नहीं होता है, मैं बताता हूँ। और कुछ इससे रिलेटेड कुछ? पक्का? श्योर? हाँ। कौन खेलते बैठेगा उसके साथ? कौन ध्यान देगा उसका वेरिएबल, है ना? कौन ध्यान देगा? सही बात है, रेजिस्टर लगा दिया मैंने एक, है ना? वो रेजिस्टर क्या करेगा? 3 एम्पियर को भी नहीं जाने देगा, है ना? हम तो चाहते 3 जाए, ये वायर भी 3 को जाने देगा, करेक्ट? रेजिस्टर रोकेगा, बट मान लो एकदम से बहुत करंट बढ़ गया तो कोई नहीं रोक सकता। हम चाहते हैं सर्किट ही बंद हो जाए, ये मेल्ट हो गया तो सर्किट ब्रेक हो गया, अब करंट आगे जा ही नहीं सकता। सर्किट ब्रेक करना है हमको, तो फ्यूज इज अ सर्किट ब्रेकर, है ना? इसका भी नाम क्या है? एमसीबी। जो हमने एमसीबी बोला उसका नाम ही है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेक करना जरूरी है, तब करंट फ्लो नहीं करेगा फिर। बोलो समझा क्या? आयान पक्का? सारे बच्चे? वेरी नाइस। और कोई डाउट छोटा मोटा? बुक का फिगर देख लो बच्चा। ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज है, हमने बोला ना, जो KWH मीटर है, मीटर के बाजू में एक फ्यूज रहता है कि यहां से ही एक्स्ट्रा करंट आया तो वहीं पे बंद हो जाए। द कलर ऑफ द लाइव वायर इज ऑलवेज रेड, याद रखना। एक्चुअल में, रियल में रेड कलर डेंजर, ते आए बाऊ हाथ नहीं लाऊ, है ना? तो रेड कलर इज डेंजर सिंबल, तो डेंजर रेड कलर, यस। और ब्लैक कलर होता है न्यूट्रल या फिर येलो, बोथ आर करेक्ट। ओल्ड कन्वेंशन इज येलो, न्यू कन्वेंशन इज ब्लैक। तो ब्लैक वायर न्यूट्रल वायर होता है, ताकि देख के ही हमको समझ में आए कौन सा न्यूट्रल कौन सा है। तो देखो ये लाइव वायर फ्यूज से होके, मीटर से होके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, यानी ये एमसीबी है, उसने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट, यानी ये वाला। तो 1 2 3 अलग अलग होता है। ये देखो, ये पूरे घर में घूम के यहाँ गया हर एक डिवाइस के पास, और न्यूट्रल वायर यहाँ से रिटर्न गया। ये सॉकेट्स में आप जो चाहो वो डिवाइस कनेक्ट करो, ऐसे पिंस लगा दो। और ये बड़े वाले से अर्थ बाहर निकला और ये अर्थ वायर अर्थिंग के पास जाता है। लेकिन इतना सिंपल नेटवर्क नहीं होता है, रिंग नेटवर्क होता है। हाँ, न्यूट्रल बच्चे सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा कि नहीं? विदाउट कंप्लीशन ऑफ सर्किट डिवाइस चलेगा क्या? डिवाइस कब चलता है? या करंट लूप में जाता है। तो बिना लूप के देखो, ये लाइव वायर आया ऐसा यहाँ पे, यस, सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ। सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा। अरे हाँ कि नहीं? चलो मान लो मैं टच ही नहीं करता हूँ इसको, नहीं, शॉक वाली बात हटा देते हैं आप। ये यहां से आया, इसमें करंट पास कर दिया, इधर वायर ही नहीं है, यस, ये लाइट ग्लो करेगा? नहीं। अरे करंट को वापस इधर जाना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली ऐसे जाते रहना पड़ेगा। याद है ना शुरू का स्टोरी? नहीं नहीं, वायर वही है, वायर एक ही है, वायर वायर है, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, बट हमने नाम दिया उसको कि देखो कि भैया यहां से जो आ रहा है वो लाइव, जहां से करंट आया है, हमको पता होना चाहिए ना कहां से करंट आ रहा है, कहां से रिटर्न जा रहा है, राइट? तो उसको नाम दिया है हमने, वायर सेम है। देखो ऊपर का जो कोटिंग है इंसुलेशन, उसका कलर अलग है, अंदर तो कॉपर ही है, सेम है, सेम वायर है, ऊपर इसको रेड कोटिंग किया है, इसको ब्लैक कोटिंग किया है, जस्ट सो दैट वी अंडरस्टैंड कि क्या न्यूट्रल है क्या लाइव है। समझ में आया? हाँ यार, न्यूट्रल के अंदर भी करंट ऑब्वियसली इसको टच करेगा तो भी मरेगा,
करंट तो सब जगह है, बोलो समझा, पक्का, क्लियर। हाँ वो रुक जाओ थोड़ा, उसमें चार्जिंग फिनोमिनॉन है, बैटरी रहती है, बैटरी से चार्ज होके बैठता है वो, फिर करंट सप्लाई करता है, कंप्लीटली अलग चीज है। थोड़ा एसी डीसी में थोड़ा बता दूंगा, सब कुछ सब सब सेम है। तो जब स्ट्रीट लाइट से ब्लिंक करते हैं हाँ तो उसमें वो क्या न्यूट्रल वायर में कुछ होता है? नहीं कुछ नहीं होता है, उसका स्टार्टिंग मैकेनिज्म ही है, बताता हूँ मैं, वो भी बता दूँ। और अगर वायर बेटा वही तो बोल रहा हूँ, दो वायर को आपस में टच कर दोगे विदाउट रेजिस्टेंस, देखो बात को समझो, ये बैटरी यहां से करंट आया, ये यहां से ऐसा है, यहां से, हाँ स्टोरी पे जाना पड़ेगा उसके लिए अब जल्दी से, ये प्लस ये माइनस, ठीक है ना, ये हीरो लोग हैं हमारे और ये हीरोइन के पास जाना है, उनको याद है कि नहीं स्टोरी, तो हीरो हीरोइन के पास जा रहे हैं, तो यहां से तो जा नहीं सकता, हाँ कि नहीं, यहां से जाएगा भैया ऐसा, यहां से जाएगा ऐसा, बोलो ओके। अब यहां जाके बैठा है, ये इधर पहुंचा, हीरो इधर पहुंचा, यस, यहां तो खाई है, अब जा नहीं सकता, रुका है वो, कि ये खाई कब भरेगी। मान लो इस वायर को मैं पास लेके आ जाऊं, तो ये यहां से जंप करता है इधर, और हमको स्पार्क दिखता है, दो वायर को पास भी लेके आओ तो स्पार्क दिखता है, हाँ कि नहीं। अब क्या है ना, यहां पर मैं डिवाइस कनेक्ट कर रहा हूं एक, यस, डिवाइस यानी यहां पर रेजिस्टेंस है, डिवाइस यानी रेजिस्टेंस, लाइट एसी टीवी फ्रिज यानी रेजिस्टेंस, उसको चलाने के लिए अंदर करंट जा रहा है ना, अंदर कॉइल्स है, ये है वो है, तो हाई रेजिस्टेंस वाली चीजें है, बोलो समझा। अब ये करंट यहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी हाई रेजिस्टेंस क्रॉस करके ही इसको यहां जाना पड़ेगा, बोलो सही बात है, बोलो सही बात है। लेकिन अगर ये नहीं है तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, ये क्या है, एक लाइव है एक न्यूट्रल है, दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए विदाउट रेजिस्टेंस, यानी करंट बहुत बढ़ गया। अगर करंट बहुत बढ़ गया तो हीट बहुत बढ़ जाती है, वो वायर जल जाएगा, समझ में आया। क्योंकि बेटा यहां ये सादा 1 वोल्ट का सेल नहीं है, 220 वोल्ट का वोल्टेज लगा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग। अगर आप ये दोनों को डायरेक्ट, फिर तो यहीं से यहीं पे भेज देते हैं ना हम इसको, राइट। जब पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है पता है ना, याद है क्या पहला सेशन, इलेक्ट्रिसिटी का जम के लाइटनिंग होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव साथ में नहीं डायरेक्ट आने दे सकते, तो हमने बोला देखो ये इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, साथ में आ गए, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी ह्यूज करंट फ्लो करेगा, यानी आग लग सकती समझा अभी। तो लोड के थ्रू जाना है उसको, लोड के थ्रू यानी अप्लायंस के थ्रू यानी रेजिस्टेंस के थ्रू, क्लियर, बढ़िया। कोई डाउट है क्या इसमें। अब पावर की कहानी समझ लो फिर खत्म करते हैं। पावर, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, बोलो ओके है क्या। अब मैं सेम एग्जांपल दूंगा जो मैंने लास्ट ईयर करवाया रहेगा वर्क पावर एनर्जी में, जिसको याद होगा वो समझो, जिसको नहीं पता वो और अच्छे से समझो। एनर्जी जो हमारे घर में आती है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितनी एनर्जी आई ये कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो हमने एक काम किया, हमने लिया एक बल्ब, इस बल्ब का कैपेसिटी है बच्चा 100 वॉट्स और इसको लगता है 220 वोल्ट, यस। 4 बजे आपका क्लास होता है, 4 o'clock यू कम इन द क्लास एंड मान लो 5 o'clock आपका क्लास खत्म हो जाता है 1 घंटे का क्लास है, बोलो ओके है क्या, 1 घंटे का आपका क्लास है, ओके। डे वन पे एक बच्चा आया, मैंने इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है भैया 4 बजे सबसे पहले आना, लाइट ऑन करना, 5 बजे शार्प बंद करके भाग जाना,
ओके क्या? तो वो आया, उसने लाइट ऑन किया। बोलो कितना पावर इनटू टाइम, कितना एनर्जी एक घंटे में कंज्यूम हुआ? पावर इनटू टाइम। बोलो पावर कितना था उसका? 100 वॉट्स। टाइम कितना था? 1 आवर। तो 100 वॉट आवर, 100 वॉट आवर, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ? वॉट आवर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। डे 2 पे आया, डे 2 पे सेम कहानी, पावर इनटू टाइम। 100 वॉट का एक बल्ब 1 घंटे तक चला। मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं, मान लो, है ना, सिर्फ एक लाइट है क्लास में, गरीबों का क्लास, एक लाइट है ना, तुम जैसे अमीर बच्चे नहीं पढ़ते वहां पे, जिनको एसी वेसी ये वो फुल कंफर्टेबल चाहिए। ओके क्या? ऐसे करते करते बच्चों 10 दिन हुए, डे 10। तो डे 10 की भी सेम कहानी, 10 दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ? 100 वॉट इंटू 1 आवर, 100 वॉट आवर। बोलो कितना हो गया 10 दिन का? 1000 वॉट आवर, 1000 वॉट आवर, 1000 वॉट्स यानी 1 किलोवाट आवर। इतना एनर्जी कंज्यूम हुआ। 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट। यस, यानी मान के चलो घर के नीचे ऐसा मीटर है, डे 1 पे इसका रीडिंग है 000। क्लास में कुछ नहीं है और फैन नहीं, नथिंग नथिंग, बस एक गोला बल्ब का चालू है। जब 10 दिन हो जाएगा तो 10 दिन में 5 बजे जब ये लाइट ऑफ करेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? 001, 1 यूनिट। और 10 दिन बाद 002, और 10 दिन बाद 003। अब मंथ एंड पे बंदा आया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, उसने देखा कितना यूनिट? 3 यूनिट, 1 यूनिट का पैसा 10 रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो बिल कितना जनरेट होगा? 30 रुपीज, है ना। सो द यूनिट ऑफ, यस, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। ध्यान से समझना, व्हाट इज 1 किलोवाट? इट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स इंटू 1 आवर। ये हुआ 1000 वॉट्स इंटू 3600 सेकेंड्स। बोलो समझा? ये होता है 36, 1 2 3 4 5 वॉट सेकेंड्स। बोलो समझा क्या वॉट सेकेंड्स? इसको मैं लिखता हूं 3.6 इंटू 10⁶। 1 वॉट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल, है ना। देखो, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट आवर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू इतना जूल्स, एंड 1 वॉट सेकेंड्स इज 1 जूल। वॉट सेकेंड्स यानी जूल होता है, वॉट सेकेंड्स यानी जूल होता है। और किलोवाट आवर इज कॉल्ड एज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और डे टू डे हम क्या यूज करते हैं? जूल। तो व्हाट इज 1 किलोवाट आवर? 1 किलोवाट आवर इज दिस। अच्छा देखो, अब सिंपल सी बात समझो, एक्चुअल क्लासरूम में आते हैं। यहां पर मान के चलते हैं 2 बल्ब जल रहे हैं, ईच बल्ब इज 100 वॉट्स, तो टोटल कितना हो गया? 200 वॉट्स, प्लस 2 फैन चल रहे हैं, यस, 2 फैंस, एंड ईच फैन इज 100 वॉट्स प्लस 200 वॉट्स। बोलो फाइन। और क्या चल रहा है देखो तो जरा, एक स्क्रीन एसी चल रहा है, 1500 वॉट्स ले लेते हैं इसको। बोलो कितना हो गया ये? 1500 वॉट्स, प्लस स्क्रीन ले लेते हैं भैया, तो कितना ले ले स्क्रीन को? 1100 वॉट्स ले लेते हैं, 1100 वॉट्स स्क्रीन चल रहा है, दैट्स इट। बोलो टोटल कितना पावर हो गया, है ना। 1500 प्लस 1100, 2600, 3000 वॉट्स, 3000 वॉट्स।
इतना पावर का सारी चीजें मिला के चल रही है। 4 बजे भैया क्लास आया, 4 बटन ऑन किया, टक 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 टक, मान लो एक बटन पे दोनों बल्ब चल रहे हैं, एक बटन पे दोनों फैन, चालू किया टक 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 4 बजे, 5 बजे टक 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 ऑफ करके गया घर पे, हाँ कि नहीं? तो डे 1 पे कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ? न्यूमेरिकल करवा रहा हूं मैं, यही न्यूमेरिकल आते हैं। ओके यस, बोलो 3 किलोवाट इंटू 1 आवर यानी 3 किलोवाट आवर यानी 3 यूनिट्स, यानी 3 यूनिट है ना। तो पहले ही दिन 3 यूनिट उसके ऊपर दिख गया, ठक 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 3 यूनिट हो गए। अगले दिन आया डे 2 पे फिर से 3 यूनिट्स, हाँ कि नहीं? पूरे महीने का कितना हो जाएगा 30 डेज का? 3 यूनिट्स, तो कितना हो गया 30 इंटू 3, 90 यूनिट्स का बिल, या फिर 90 किलोवाट आवर। बोलो समझा क्या? 90 किलोवाट आवर, ये क्या है? एनर्जी कंज्यूम्ड, समझा? एक यूनिट का 10 रुपए, तो बोलो टोटल बिल कितना? 1 unit is for example 10 rupees, so total bill is 900 rupees। ये 1 घंटे की क्लास का बोल रहा हूं मैं, ऐसे 8 घंटे क्लास चलता है रोज। जस्ट गेस द बिल, ये नहीं है तो छोड़ दो, ये ऐसे ही छोड़, ये छोड़ दो फिलहाल, ये पूरा भूल जाओ। जस्ट गेस द बिल ऑफ दिस प्लेस मंथली, मंथली बिल ऑफ दिस प्लेस। अरे गेस तो करो। यस 12,000 रुपीज नॉन समर डेज, नॉन समर मंथ्स, और समर में इट गोज टू 20 to 22,000 ऑल्सो। अपने घर का बिल देखना जाके, 1500 रुपए रहता रहेगा ज्यादा से ज्यादा, है ना? 2000 ज्यादा से ज्यादा, है ना? जिसके घर में ज्यादा ही एसी है थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, जो रात भर एसी ऑन रखते होंगे उनका 3-3,500 तक आता होगा, राइट? एनीवेज, तो कैसे कैलकुलेट होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। टोटल पावर देखो कितने घंटे हैं वो देखो और खत्म करो, टोटल पावर टोटल टाइम मल्टीप्लाई, लेकिन किलोवाट और आवर में लेना ताकि वो किलोवाट आवर में आए। अगर जूल में पूछा तो किलोवाट आवर में निकालो, मल्टीप्लाइड बाय 3.6 इंटू 10⁶, तो जूल में आंसर आ जाएगा आपको। बोलो क्लियर है क्या? अविश्री समझ में आ रहा है उत्तर? हाँ, 1 वॉट पर सेकेंड नहीं है, वॉट इंटू सेकेंड है, इज इक्वल टू 1 जूल होता है। ये यूनिट है, ये भी एनर्जी का यूनिट है, ये भी एनर्जी का यूनिट है। जैसे मैं आपको बोलता हूं यस, क्या बोला हमने? करंट, करंट क्या होता है? Q बाई टी, तो ये कूलम अपॉन सेकेंड, तो कूलम अपॉन सेकेंड को ही मैंने एम्पियर बोला है, तो वॉट सेकेंड को ही मैं जूल बोल रहा हूं। यस, एक्चुअली तो वॉट सेकेंड है बट वही जूल होता है, एक ही बात है। यस, कैसे नहीं, वो उसी को मैं जूल बोल रहा हूं, है ना? वेल आई कैन प्रूव दैट ऑल्सो, बट ऐसा ही लिखने का उसको 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओके क्या? स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है एक के बाद डेसिमल लिखने का, सो दैट्स हाउ यू शुड राइट इट ऑलवेज। बोलो समझा कि नहीं समझा? पक्का? देखो एक क्वेश्चन करा देते हैं इसका। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट्स ऑपरेट फॉर 8 आवर्स पर डे। तो बेटा पावर कितना है? 400 यानी 0.4 किलोवाट, हाँ कि नहीं? 1 किलोवाट इज 1000 वॉट्स, एंड टाइम कितना है? 8 आवर्स पर डे। What is the cost of energy to operate it for 30 days? देखो, तो एनर्जी फॉर 1 डे बोलो कितना? पावर इंटू टाइम, 0.4 इंटू 8 आवर्स पर डे। अरे हाँ कि नहीं? तो ये हुआ किलोवाट आवर, तो 8 4 जा 32, 3.2 किलोवाट आवर 1 डे का हुआ। सो बेटा 30 डेज का कितना होगा?
यस 3.2 इंटू 30, ये 96 किलोवाट आवर। बोलता है द कॉस्ट इज 3 रुपीज पर किलोवाट आवर। तो भैया टोटल बिल या कॉस्ट कितना होगा 96 इंटू 3, इतना रुपीज। खत्म। समझा कि नहीं समझा? पक्का? एवरीबॉडी वेरी गुड। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर करंट, तो करंट इज इक्वल टू 5 एम्पियर फ्रॉम वोल्टेज 220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर। तो बोलो बेटा पावर इज V इंटू आई। याद है? वेरी गुड। तो 220 इंटू 5, इतना वॉट्स। द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर यहां से निकाल लिया, टाइम पता है मुझे 2 आवर्स। बोलो समझा कि नहीं? पक्का? और ये हो जाएगा वॉट। अच्छा पहले वॉट्स में आएगा आंसर। यस तो ध्यान से यूनिट समझ लो एक बार। ये हुआ 0.01 1100 वॉट्स, ये होगा 1.1 किलोवाट। बोलो डन। तो यहां होगा 1.1 इंटू 2.2 किलोवाट आवर। बोला अगर कि इसको जूल में बताओ तो क्या करेंगे 2.2 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो जूल में ये आंसर होगा बेटा। यस आंसर इन जूल, अगर पूछा तो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ना है। बोलो समझा? पक्का समझ में आया? हाँ हाँ बट आंसर वॉट सेकेंड में आएगा। यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट द आंसर इन किलोवाट आवर, क्योंकि दैट्स द कमर्शियल यूनिट। इसलिए किलोवाट आवर में प्रिफर करो रखना, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जूल में तभी करो अगर पूछे तो। समझा क्या सारे बच्चे? पक्का समझ में आया? एक्सेप्ट रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। फिजिक्स का पूरा सिलेबस यहाँ पे खत्म होता है। अब ढेर सारे क्वेश्चन आंसर्स और उससे भी ज्यादा पढ़ाई करेंगे बच्चे। नेक्स्ट वीक विल शेड्यूल अ टेस्ट। बुक ओपन करो पहले तो।